औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना ज़ात बारी ताला के लिए कि जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है, और तमाम तरीफ़े और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए कि जो वजह तख्लीक़ कायनात है। नाज़रीन काम है वासिम में कलियार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च आज शुरू हो रहा है। जी हाँ नाज़रीन काम, PTI की तरफ से हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च और धरना आज रावलपिंडी में शुरू हो रहा है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपने कारकुनों को दिन 1 से 2 बजे के दरमियान रावलपिंडी पहुँचने की कॉल दे दी है। और नाज़रीन काम, रात से ही आवाम का एक जमे गफीर था जो कि पिंडी की सड़कों पे घूम रहे थे। बहुत बड़ी तादाद थी आवाम की जो रात रावलपिंडी में मौजूद थे। नाज़रीन काम, अगर रात को रावलपिंडी में इतनी बड़ी तादाद थी तो आज तो मुख्तलिफ़ इलाकों से काफ़िले आ रहे हैं। बलूचिस्तान से काफ़िले आ रहे हैं, सिंध से काफ़िले आ रहे हैं, जनूबी पंजाब से काफ़िले आ रहे हैं, KPK से काफ़िले आ रहे हैं, सेंट्रल पंजाब और लाहौर से आज काफ़िले निकल रहे हैं। तो नाज़रीन काम, यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। नाज़रीन काम, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के मकासद में कहा था कि लॉन्ग मार्च के मकासद में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना है, अरशद शरीफ के कातलों को सज़ा दिलवानी है, आज़म सवाती और गिल शहबाज गिल के जो उन पर मज़ालिम की गए हैं उनका हिसाब लेना है। इमरान खान पे जो कातलाना हमला किया गया है और उसकी FIR नहीं काटी जा रही, उसका हिसाब लेना है। नाज़रीन काम, आवाम का बहुत बड़ा समुंदर है जो आज पिंडी में आ रहा है। नाज़रीन काम, इमरान खान जो खुद ज़ख्मी है और वो इस काबिल नहीं है कि वो चल फिर सके, लेकिन फिर भी वो अपनी आवाम के लिए बैठ निकल रहे हैं और अपनी आवाम की क़यादत कर रहे हैं। नाज़रीन काम, अगर वो इतने सिंसियर हैं तो आवाम को भी चाहिए कि वो सिंसियर है। हकीकी आज़ादी सिर्फ ये नहीं है कि हम साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाएं, बल्कि हकीकी आज़ादी ये है कि मुल्क में अदल इंसाफ का निज़ाम कायम हो और हर शख्स के लिए एक ही तरह का इंसाफ हो। ये ना हो कि अशराफिया के लिए और इंसाफ हो और गरीब आवाम के लिए और इंसाफ हो। नाज़रीन काम, हकीकी आज़ादी का मकसद ये है कि जो बैरूनी आकाएँ वो हमारी खारजा पॉलिसी पर असर अंदाज ना हो, बल्कि पाकिस्तान की अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी हो। और ये तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान कर्ज़ों के बोझ से आज़ाद होगा। अगर पाकिस्तान कर्ज़ों के बोझ से आज़ाद होगा तो कोई मुल्क हमारी खारजा पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेगा। और कर्ज़ों की इस बोझ से निकालने के लिए आवाम को अपनी हुकूमत का भरपूर साथ देना होगा और भरपूर साथ दे के टैक्स भी लगेंगे, इसमें अपने पल्ले से भी देना होगा, तब जाके ये कर्ज उतरेंगे। और जब ये कर्ज उतरेंगे तो पाकिस्तान तब हकीकी तौर पर आज़ाद होगा। पाकिस्तान में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम होगा तो पाकिस्तान हकीकी तौर पर आज़ाद होगा। ये नहीं है कि चंद लोगों के लिए कानून और हो और बाकी सब गरीब लोगों के लिए कानून और हो। ये हकीकी आज़ादी नहीं है। हकीकी आज़ादी यही है कि तमाम लोगों के लिए एक ही तरह का निज़ाम इंसाफ हो। नाज़रीन काम, अब हमारे मुक़्तदर हलकों को, हमारे इदारों को भी ये सोचना होगा कि अगर आवाम का एक जमे गफीर है, उसकी एक अपनी राय है, तो फिर उनकी राय की कदर करनी होगी। और जो पिछले 7 से 8 माह में पाकिस्तान में निज़ाम चल रहा है, वो निज़ाम जो है उसके ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान में इस वक्त जो है मुआशी तौर पे भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो इसमें भी हमारे बड़े इदारों को, क्योंकि इमरान खान अकेले कुछ नहीं कर सकता, आवाम उसके साथ है, लेकिन जब हमारी अदलिया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे इदारे सब उसके साथ होंगे तो फिर जाके कहीं हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान हम हासिल कर सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप तक हक़ाइक़ पहुंचा सकूं। नाज़रीन का, मैं बार बार सिर्फ आपसे इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं आप तक हक़ाइक़ पे मबनी खबरें पहुंचाऊं।
اور اس کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔